नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया। शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जहां पर जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है कहीं दिनों से लगातार बारिशें हो रही हैं। और जैसे कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये प्रेडिक्शन की थी, और अगर हम आज की बात करें तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक और अपडेट सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि 2 जून तक इसी तरीके से बारिशें जो हैं वो लगातार होने वाली हैं। यानी कि आज से लेके 2 जून तक बारिशें ऐसे ही होने वाली है। जहां पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए, उनकी तरफ से ये कहना है कि हल्की सी बारिशें हो सकती हैं, यानी कि दरमियाना बारिशें हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 जून तक इसी तरीके की बारिशें होने वाली है, जहां पर देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर में कहीं दिनों से लगातार बारिशें भी हो रही हैं। पहाड़ी इलाकों की बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें, वहां पर भी बारिशें जो है वो देखने को मिली हैं। और इसके अलावा अब 2 जून तक इसी तरीके की बारिशें देखने को मिलेंगी, जहां पर मैदानी इलाकों में भी बारिशें होने वाली है। और पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, वहां पर भी बारिशें देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा जैसा कि देखने को मिला था कि जो हेल स्टॉर्म्स है वो भी देखने को मिल रहे थे। और जहां पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि जहां पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, फिर मैदानी इलाकों की बात की जाए, चांसेस है फिर से हेल स्टॉर्म्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो तेज हवाएं हैं वो भी देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है कहीं दिनों से तेज हवाएं चल रही हैं और बारिशें भी हो रही हैं, जिसकी वजह से कहीं नुकसान भी देखने को मिले हैं। जहां पर तेज हवाओं की वजह से अगर हम किश्तवाड़ की बात करें, वहां पर भी हादसा देखने को मिला था। इसके अलावा जो पानी का लेवल है वो काफ़ी राइज हो गया था। एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी, जहां पर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में जितने भी ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी का लेवल राइज हो गया था, वहां पर एडवाइजरी जारी की गई थी कि लोगों को वहां पर नहीं आना है। और इसी तरीके का अगर पुंछ की बात की जाए, वहां पर भी एक हादसा सामने आया था, जहां पर पानी का लेवल जो है राइज हो गया था और कहीं नुकसान जो है वो देखने को मिले थे। और अब 2 जून तक बारिशें लगातार होंगी। हल्की सी बारिशें बताया जा रहा है, यानी कि लाइट से मॉडरेट जो बारिशें होंगी वही 2 जून तक देखी जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें 3 से 8 जून तक बताया जा रहा है कि मौसम ड्राई रहने के इम्कानात है, यानी कि मौसम खुश्क रहने वाला है 8 जून तक। जहां पर आज की बात करें 31 मई से लेकर 2 जून तक बारिशें जो है वो देखने को मिलेंगी। आज सुबह सवेरे ही अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिशें देखने को मिली हैं। अगर हम श्रीनगर प्रोविंस की बात करें या फिर जम्मू प्रोविंस की बात करें, तो हर जगह बारिशें देखने को मिली है। जहां पर ट्रैफिक के हवाले से बात की जाए, जम्मू श्रीनगर ट्रैफिक जो है फिलहाल ओपन ही है, यानी कि लगातार बारिशें तो हो रही हैं लेकिन फिलहाल कोई ट्रैफिक को बंद नहीं किया है। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ चीजें होने वाली है, लेकिन फिलहाल ट्रैफिक का यही अपडेट है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो पूरी तरीके से खुला है। हालांकि स्लो मूवमेंट ट्रैफिक की है वो देखी जा रही है, लेकिन फिलहाल नेशनल हाईवे जो है पूरी तरीके से बहाल है। इसके अलावा टेम्परेचर भी काफी कम हो गया है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू की खासकर अगर हम बात करें तो टेम्परेचर भी काफ़ी ड्रॉप हुआ है जब से लगातार बारिशें हो रही हैं। इसके अलावा श्रीनगर की बात की जाए, काजीकुंड की बात की जाए, पहलगाम की बात की जाए, या फिर जम्मू कश्मीर के जितने भी इलाके हैं जहां पर इस तरीके से बारिशें जो हैं वो लगातार हो रही हैं और टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो गया है। लेकिन अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो है उनकी तरफ से ये प्रेडिक्शन की गई है कि 2 जून तक इसी तरीके की बारिशें होंगी। इसके अलावा भी टेम्परेचर काफ़ी कम देखने को मिला है। श्रीनगर की बात करें, पहलगाम की बात करें, काजीकुंड की बात करें, वहाँ पर जितने भी मैदानी इलाके हैं जहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, वहाँ पर बर्फ़बारी भी देखने को मिलती है अगर हम सर्दियों की बात करें। लेकिन फिलहाल सिर्फ बारिशों का जिक्र किया गया है। बारिशें जो हैं वो लगातार होंगी और तेज़ हवाएं भी हो सकती हैं, और इसके अलावा हेल स्टॉर्म्स जो है वो भी देखने को मिल सकते हैं, और ये सिलसिला लगातार 2 जून तक जारी रहेगा। इसके अलावा 3 से 8 जून की बात करें तो बारिशें जो है वो तो नहीं होंगी, जो मौसम है वो ड्राई रहने के ही इम्कान है।
बढ़ जाएंगे अगली खबर की तरफ, जहां पर हमने बारिशों का तो जिक्र किया, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या कुछ कहा है, लेकिन इससे जरूरी हो जाता है कि ट्रैफिक के हवाले से अपडेट की जाए। जहां पर मैंने आपको पहले ही कहा कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे तो पूरी तरीके से बहाल है, लेकिन मुगल रोड की बात की जाए, वहां पर लैंडस्लाइड आने की वजह से मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर लैंडस्लाइड्स देखने को मिली है, जहां पर बारिशें जो है वो हो रही है लगातार, जिसकी वजह से मुगल रोड की बात की जाए वहां पर लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिली है। और राताचम इलाका जो है मुगल रोड का, वहां पर ये लैंडस्लाइड्स मिली है, देखने को मिली है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को वहां पर सस्पेंड कर दिया गया है और एडवाइजरी भी जारी की है कि वहां पर लोगों को फिलहाल जो है वो नहीं आना है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके की वहां पर लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार बारिशें जहां पर एक तरफ जम्मू कश्मीर में हो रही है, दूसरी तरफ अगर हम देखें इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए आकाश मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, बताएगा जहां पर मुगल रोड की बात की जाए लैंडस्लाइड देखने को मिली है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ रहा है? जी आती है जो है इस वक्त जो है मुगल शहरा के हवाले से बात करें, देर शाम से ही जो है एक लैंडस्लाइड आई थी, जिसके बाद जो है ट्रैफिक को के लिए बंद कर दिया गया था। अभी की बात करें, देर शाम से ही जो है इस एरिया में बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी मौसम काफी खराब है, जो काम की रफ्तार जो है पहले से जो है बिल्कुल स्लो है, और अभी जो है वहाँ पे जो काम शुरू नहीं हुआ है क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से अभी वहाँ पे जो है काम शुरू नहीं हो सकता। वहीं की बात करें, डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, जिसमें ये लिखा है कि जितने भी जो बच्चे हैं जिनके जो है श्रीनगर में जो है पेपर्स हैं या एग्जाम है, वो जो है जम्मू श्रीनगर हाईवे से जा सकते हैं, या उसके साथ साथ रियासी से एक रास्ता जाता है, वहां से जो है वो वहां शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि मौसम आज बहुत खराब है। डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि 1.5 दिन लग सकता है, लेकिन जिस तरह की ये स्लाइड है इससे ये नहीं लगता है कि ये 3 या 4 दिन से पहले ये क्लियर हो सके। जी आतिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश ज्यादा जानकारी देने के लिए। जहां पर आकाश की बात करें, आकाश जो आपको जानकारी दे रहे थे लैंडस्लाइड के हवाले से कि फिलहाल अगर हम बात करें ऑफिशियल्स की तरफ से ये कहा गया है कि अभी 1-1.5 दिन लग सकता है इस लैंडस्लाइड को क्लियर करने में, क्योंकि आप तस्वीरें भी देख सकते हैं लगातार मौसम खराब हो रहा है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ऑफिशियल्स की बात की जाए जहां पर इतनी जल्दी लैंडस्लाइड को क्लियर करना, क्योंकि बारिशें लगातार हो रही हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम पर और भी लैंडस्लाइड देखने को मिले। फिलहाल तो काम शुरू नहीं किया है। फिलहाल आप तस्वीरें मुगल रोड की देख सकते हैं, जहां पर लगातार इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जहां पर मुगल रोड पहले भी बंद किया गया था, उसके बाद लोग लगातार यही जो है अपील कर रहे थे कि मुगल रोड को खोला जाए, क्योंकि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा वहां पर लगातार बर्फ़ जो है देखने को मिल रही थी, लेकिन कहीं टाइम के बाद मुगल रोड को खोला गया था, लोगों में काफ़ी खुशी जो है वो नज़र आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मौसम फिर से बिगड़ा है, फिर से इसी तरीके की सूरत हाल देखने को मिल रही है। मुगल रोड की बात की जाए, वहां पर लगातार लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिल रही है, फिर से ट्रैफिक को वहां पर बंद कर दिया गया है। और फिलहाल ऑफिशियल्स की बात करें, अभी तो काम जारी नहीं किया गया है, क्योंकि आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर लैंडस्लाइड्स लगातार आ रही हैं, तो इस बीच काम करना बेहद मुश्किल भी हो जाता है। फिलहाल जब लैंडस्लाइड को हटाने की पूरी कोशिश है वो की जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी काम नहीं किया गया है। लेकिन अभी ऑफिशियल्स की तरफ से यही कहा गया है कि दिन लग सकते हैं लैंडस्लाइड को क्लियर करने में, लेकिन जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं तो इससे ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि काफ़ी जल्दी काम वहाँ पे होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लैंडस्लाइड वहाँ पर आ चुकी है। आप तस्वीरें भी साफ तौर पर देख सकते हैं। मुगल रोड की ये तस्वीरें आई हैं जहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है और एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि इस रूट से जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं वो ट्रैवल ना करें, दूसरा ही रूट अपनाएं, और जितने भी स्टूडेंट की बात की जाए उन्हें भी दूसरा रूट अपनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक फिलहाल सस्पेंड ही रहने वाला है। और ये लैंडस्लाइड्स जो राताचम इलाका, अगर हम मुगल रोड की बात करें, जो एरिया है वहाँ की तस्वीरें निकल के सामने आई, जहाँ पर ये काफ़ी लैंडस्लाइड आप देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से जाहिर सी बात है ऐसी लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रही है, तो ट्रैफिक को फिलहाल जो है रोक दिया गया है। अब काम शुरू किया जाएगा, लैंडस्लाइड को हटाया जाएगा, उसके बाद ही ट्रैफिक को जो है वो बहाल किया जाएगा।
बढ़ जाएंगे अगली खबर की तरफ, जहां पर कल एक खबर निकल के सामने आई थी जिसने पूरे जम्मू कश्मीर को हिला के रख दिया था। जहां पर अनंतनाग की बात करें, वहां से जो खबर निकल के सामने आई थी कि एक शख्स जो कि उधमपुर के रहने वाले थे, उन्हें जो है गोली मार के उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात की जाए, पूरे जम्मू कश्मीर काफ़ी दुख में था और हर जगह यही प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि सिक्योरिटी दी जाए। इसके अलावा अगर हम वहाँ की बात करें, अनंतनाग की बात करें, जो उनके साथ वर्कर्स थे वो भी काफ़ी डर का माहौल वहाँ पर बना हुआ था। दीपक कुमार जो नाम उनका था, जो कि साउथ कश्मीर अनंतनाग में काम करते थे, जो कि एक प्राइवेट सर्कस में वहाँ पर काम करते थे, जिन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद डर का माहौल है, जाहिर सी बात है डर का माहौल काफ़ी बना था। और जो लास्ट रिचुअल्स थे दीपक कुमार के, वो इनके गांव उधमपुर की बात की जाए वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। उनके गांव इनकी जो डेड बॉडी है वो लेके आए, वहाँ पर सारे रिचुअल्स किए गए। और अगर हम बात करें, दीपक कुमार काफ़ी गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जहाँ पर इनके बच्चे भी थे और इनकी एक बीवी भी थी और घरवाले भी थे। जहाँ पर इनकी बीवी का ये कहना है कि जो दीपक कुमार है वो रात की बात की जाए, रात को वो सामान लाने जाता है और उसी बीच वहाँ पर दो लोग आते हैं और उन पर गोली बरसाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। हॉस्पिटल भी लिया जाता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इनके घर वालों की तस्वीरें हैं, क्या हाल जो है वहां पर बना हुआ है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एक जो बेटा था इनका, कमाने वाला बेटा था, जिन्हें गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई है। और जहाँ पर बात की जाए, गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, परिवार था इनका, छोटे बच्चे थे, बीवी थी, घरवाले थे। जहाँ पर कमाने वाले एक शख्स थे, जो कि अनंतनाग की बात की जाए वहाँ पर ये काफ़ी महीने से काम करते थे, क्योंकि घरवालों ने कहा है कुछ महीने हो गए थे वो एक प्राइवेट सर्कस में काम करते थे। और जहाँ पर अगर हम बात करें, एक कमाने वाले थे, लेकिन अब उनकी हत्या कर दी गई है। उनके घरवालों से जो है बातचीत की गई है कि उनके घरवालों का क्या कुछ कहना है। जाहिर सी बात है घरवालों का क्या कुछ कहना होगा, क्योंकि ऐसा माहौल जो बना हुआ है, पूरा जम्मू कश्मीर जो है पूरे दर्द में डूबा है, हर कोई खौफ में डूबा है कि आखिर इस तरीके की सिचुएशन क्यों बनी है, जहां पर इस साल में पहली टारगेट किलिंग की गई है। इससे पहले पिछले साल में कहीं ऐसी टारगेट किलिंग देखने को मिल रही थी, जहां पर लगातार कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया जा रहा था। और वहीं पर अब एक खबर सामने आ रही है, जहां पर उधमपुर के रहने वाले थे दीपक कुमार, जो कि प्राइवेट सर्कस में काम करते थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। इसी पर क्या कुछ घरवालों का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आप ये सुने। कि 9 बजे फोन किया होनी ठीक ठाक है, समान खोल लैने ते करगले जाना ते पैसे भेजे मैं 3000 रुपया ते तू अक्खी बनाई ले अपनियां ते मैं करगले चली जाना, समान खोल लैने असें। सवेरे सुनिया इत्थें इयो द'ऊं जागत हे कमाने ते ओह् अन्ना होया बेचारा ते मैं तां भलेआं बस करी गेदा। उयो कमाने वाला किला हा, केह् मंगा हून उयो कमाने वाला किला हा, उयो ही एह् निक्के निक्के बच्चे, रोटी कपड़ा जो कुछ सब कुछ ओह्दे सिरै पर। हट्टियां इसलै कट्ठा कट्ठ लक्ख 1.5 लक्ख रपेआ होना, दोआर ही छड़ा ओह्दा। दवाई बक्खरियां पठानकोटें दियां लेओनियां, अक्खी सुरने ते पीड़ खड़ोई जंदी ते सिर जंदा। कोठी दिक्खो, एह् कक्ख बी निं, खर्चा कौन करगा, असें कौन पालगा। मैं दिहाड़ी लगनी, उन्हीं दिहाड़ी लगनी, ये बच्चे दिहाड़ी थोड़े लाई सकते। और दुकान से होके आता हूँ तो मैं उनके साथ मैं खुद जाती थी। कल बट मैं नहीं गई उनके साथ, मैं कल बारिश लगी थी थोड़ी थोड़ी तो मैं नहीं गई और रात हो गई थी, तो उन्होंने बोला तू रहने दे, मैं खुद चला जाता हूँ। तो जब वापसी में वहाँ से आने लगे तो मतलब गोलियों की आवाज़ आई, तो इन्होंने सोचा कि वहाँ पे पटाखे फूट रहे हैं। मतलब 4-5 गोलियों की आवाज़ आई उनकी, जितनी बार उनको गोली बजी उतनी बार उधर चलाने की आवाज़ आई। जब उनकी पहली आवाज़ आई चलाने की तो मैं बिस्तर में लेटी हुई थी, तो मैं उठ के गई बाहर। मैंने बोला कि मैंने बोला चलो हम देखते हैं, तो वहाँ से कोई नहीं गया। उन्होंने बोला कि हम नहीं, अगर जैसे पटाखे की आवाज़ है ऐसे कुछ ही नहीं, वो यहाँ पे गया बैठा होगा बंदों के पास। मैंने कहा नहीं, ये उनकी ही आवाज़ है ये। जब तीसरी दो गोलियाँ और बजी, 2-3 गोलियाँ और बजी उनको, फिर मैं भाग के गई भैया को लेके,
तो वहाँ पे देखा तो ऐसे उनकी मतलब ऐसे पड़े हुए थे वहाँ पे वो, तब उनकी सांस चल रही थी वहाँ पे। तो जब मैंने उनको गोदी में उठाया तो उनकी सांस चल रही थी। जब वहाँ से एक बंदा आया वहाँ से स्कूटरी में, फिर वो ले गया उसको अस्पताल में। उन्होंने बोला कि यहाँ से जाओगे तुम्हें दूर पड़ेगा, इधर से पास में से पड़ेगा, हम यहाँ से ले जाते हैं उनको। मेला वाला कोई नहीं आया? भी नहीं। फिर बाद में आए वो वहाँ पे, जब उनको ले गए फिर सब अस्पताल में गए थे रात को। ईद वहाँ पे ईद थी वहाँ पे, मतलब महीना पहले ईद थी वहाँ पे। तो ईद पे उस लड़के ने बोला था तेरे से मैं बदला लेके छोड़ूंगा। वो भी सर्कस में काम करता था? वो भी हाँ, मतलब ऐसे लोकल लड़का था वहाँ का वो। तो उसने बोला मतलब जो टिकट वगैरह है ना वो फाड़ता नहीं था, वो लेके ना ऐसे जेब में डाल के मतलब किसी को देता था, वो फ्री में आते थे। तो उसने ठेकेदार को बोला था कि भाई ये कि तुम टिकट ऐसे कर रहे हो तो झूले पे हमारे मत खड़े होना तुम। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसने बोला मेरे को आके बोला ये आपका क्या लगता है? मैंने कहा ये मेरा घर वाला है। बोलता इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने क्यों? बोलता इसको मैं कहीं ना कहीं मारूंगा नजरी में दिख रहा है तो वो अभी वहाँ पे फिर एक दिन पैसे पूसे ही मांगने आया था वहाँ पे ठेकेदारों से, उन्होंने ठेकेदारों ने पैसे नहीं दिए थे उसको। कला कमाने वाला मिगी लभदा नहीं है, वो पापा और कमाई नहीं सकते कुछ भी, तो कला ही कमाने वाला है। नाड़े सिर घर चलता है सारा जी। पता लग गया बल्ले 7 बजे कन्नै इन्हें सनाया तां पता लग गया। घर कमाने वाला कौन है? वही कला ही है, दीपू ही। ते थोड़े पिता और वो भी बीमार हो गए? हाँ जी, ध्यान काम। मेरा बच्चा क्यों नहीं उठाया? और नहीं मेला वाले ने क्यों नहीं उठाया? और लड़के ने क्यों नहीं उठाया? ऐसे ऐसे तो साथ साथ ही रहते थे, बाद में क्यों नहीं रहे उसके साथ? लड़की ना उठा के स्कूटर हॉस्पिटल में था। और पूरी तलाश करो मेले वाले की, पूरी तलाश होना चाहिए कि पूरी गोलियां किसने लगाई। बस गरीब का बच्चा सारे पता था, उस बंदे की तलाश होना चाहिए बस। दसो ना मुन्ना बड़ा मुड़ा मेरा अखी नहीं दिखाई देता है, अखी नहीं लभदा सी। ए मुड़ा कमाई करिए तो घर पैसा भेजदा, खाने का गुजारा होंदा। देखो घर देखो सारे देखो। जहाँ पर आपने घर वालों की सुनी जो है बात सुनी, जहाँ पर घर वालों का यही कहना है कि हमारे ही जो घर में सिर्फ एक ही कमाने वाला था। और जहाँ पर आपने जो उनकी वाइफ है उनकी भी आपने जो है वो सुना, जहाँ पर वाइफ का ये कहना है कि पहले भी उन्हें धमकियाँ मिल रही थी। जहाँ पर सर्कस की बात की जाए, सर्कस में एक शख्स जो है उसे धमकी दी थी, जहाँ पर उसने कहा था कि इसे जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। अब जहाँ पर बात की जाए, पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर जो 2 शख्स थे वो कौन थे, उनकी पूरी तरीके से जांच की जा रही है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, सर्कस को फिलहाल बंद कर दिया गया है जहां पर वो काम करते थे। अनंतनाग में जो म्यूजियम सर्कस था वहां पर फिलहाल जो है बंद कर दिया गया है। और इनके साथ जो वर्कर्स थे उनमें काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से अनंतनाग की बात की जाए, ये हादसा पेश आता है, उसके बाद फिलहाल पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन घर वालों की पूरी यही मांग है कि जल्द से जल्द जो है उन्हें इंसाफ दिया जाए। वहीं पर बढ़ जाते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर अगर हम बात करें श्रीनगर की जो क्राइम की बात की जाए, दिन ब दिन जो है क्राइम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि देर रात को एक हादसा पेश आया है जहां पर एक शख्स पर चाकू से वार किया जाता है। और श्रीनगर पुलिस की तरफ से भी ट्वीट सामने आता है जहां पर ये कहा जाता है कि एक शख्स, जो कि बटमालू की बात की जाए वहां से हादसा सामने आ रहा है। और एक शख्स पर बताया जा रहा है कुछ अनजान लोग वहां से जा रहे थे और उन्होंने उस शख्स पर चाकू से वार किया और जिसकी वजह से जो है उनकी मौत हो जाती है। उसे हॉस्पिटल भी लिया जाता है लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया है। बटमालू श्रीनगर से एक खबर निकल के सामने आ रही है जहां पर एक शख्स पर जो है चाकू से कई बार वार किए जाते हैं और जिस पर वार किया जाता है उनकी आइडेंटिफिकेशन भी सामने आ गई है। उनका नाम एजाज अहमद बट है, जहां पर श्रीनगर पुलिस की तरफ से भी ट्वीट किया जाता है कि एजाज अहमद बट सनाफ गुलाम रसूल बट जो कि बटमालू के ही रहने वाले थे। जो आप ट्वीट भी देख सकते हैं, श्रीनगर पुलिस की तरफ से ये ट्वीट किया जाता है जहां पर पुलिस ने ये कहा कि एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। फिलहाल अगर हम बात करें, यही खबर निकल के सामने आ रही कि 2 अनजान शख्स जो थे उन्होंने इस पर हमला किया है। जहां पर पहले भी ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं कि चाकू से वार किया जाता है। गांधरबल जिले की बात की जाए वहां से भी ऐसी खबर निकल कर सामने आई थी। जहां पर कश्मीर की बात की जाए, क्राइम रेट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिन ब दिन ऐसे मामले जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। और वहीं पर एक ऐसा मामला भी बटमालू श्रीनगर से सामने आ रहा है जहाँ पर पुलिस ने फिलहाल एक्शन लिया है। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया है और
और ये बटमालू जो इलाका है श्रीनगर का, वहां पर यह हादसा पेश आया था, जहां पर बताया जा रहा है एजाज अहमद बट उस शख्स का नाम था जिस पर हमला किया जाता है, सन ऑफ गुलाम रसूल बट, जो कि बटमालू श्रीनगर के ही रहने वाले थे। अभी फिलहाल जो श्रीनगर पुलिस की तरफ से भी ट्वीट किया जाता है, श्रीनगर पुलिस ने भी ये जो है कंफर्मेशन दी है कि इस शख्स पे हमला किया जाता है। बटमालू से खबर जो है निकल के सामने आ रही है, जहां पर जो एक शख्स पर जो है हमला किया जाता है, चाकू से वार किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये खबर जो है कल देर रात शाम से निकल के सामने आ रही है, जहां पर चाकू मारने के बाद ये शख्स इंजर्ड हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें हॉस्पिटल लिया जाता है, लेकिन वहां पर जब ये पहुंचते हैं तो इन्हें जो है मुर्दा करार दिया जाता है। अगर हम बात करें, जो प्रिंसिपल है स्कीम्स के डॉक्टर इरफान ने ये कहा है कि जब यहाँ पर ये शख्स को पहुँचाया गया था उसी टाइम पर इनकी जो है वो मौत हो गई थी। अगर हम पुलिस की बात करें, पुलिस ने जो है एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया है और श्रीनगर पुलिस ने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि एक शख्स जिसका नाम एजाज अहमद बट सन ऑफ गुलाम रसूल बट है, जो कि रेजिडेंस ऑफ लेन नंबर 2 मोमिनाबाद बटमालू में रहने वाले थे और इन्हें चाकू से वार किया जाता है। और इसके अलावा एफआईआर नंबर जो है 672023 अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी के अंदर रजिस्टर किया जाता है बटमालू में। और उसके अलावा पुलिस की बात करें तो पुलिस ने लगातार इस मामले को बताया जा रहा है कि एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया है और लगातार इस केस पर इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। और फिलहाल यही खबर निकल के सामने आ रही है कि एक शख्स को चाकू से वार किया जाता है और कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग थे, यानी कि जिनकी पहचान नहीं हुई है, वो वहां पर पहुंचते हैं और इस शख्स की जो है वो चाकू से वार किया जाता है। अभी क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आने वाली है, ये देखने वाली बात है। लेकिन जहां पर अगर हम बात करें, बटमालू में देर शाम को ये हादसा जो है वो निकल कर सामने आया है। वहीं पर बढ़ जाते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर की बात की जाए। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के नाम पर काफ़ी चीज़ें जो है वो की जाती है। जहां पर ट्रेन की बात की जाए, हाल ही में हमने आपको खबर दी थी कि दिल्ली से लेके कटरा की तरफ जो है कुछ ऐसे स्पेशल ट्रेन को रन किया जाएगा। लेकिन अब ऐसी खबर सामने निकल आ रही है जहाँ पर बताया जा रहा है कि 27 ऐसी नई मेट्रो ट्रेन होंगी जिन्हें जम्मू कश्मीर में लाया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें पूरे इंडिया की, तो इंडिया में कहीं ऐसी ट्रेन को लाया जाएगा, लेकिन उसमें जम्मू कश्मीर का भी नाम निकल के सामने आ रहा है। यानी कि जो मेट्रो ट्रेन है वो अब जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेंगी और जहां पर 27 ऐसी मेट्रो रेल लाइंस हैं जो कि जम्मू कश्मीर में लाई जाएंगी। और ये अगर हम बात करें जम्मू की या फिर श्रीनगर की, तो दोनों जगहों पर ये मेट्रो लाइंस, रेल लाइंस जो है वो बिछाई जाएंगी। अगर हम बात करें जो मेट्रो रेल लाइंस को यूनियन मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने जो है इस बात की भी कंफर्मेशन दी है, जहां पर इन्होंने कहा है कि जम्मू और श्रीनगर में दोनों जगहों पर जो है ये मेट्रो रेल लाइंस होंगी। और इसके अलावा रेलवे मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि ये पूरे कश्मीर को कनेक्ट करेंगी, जहां पर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन यानी कि USBRL की बात करें जो कि कंप्लीट होने वाला है इस साल की बात की जाए या फिर आने वाले साल की बात की जाए, अगले साल के शुरुआत में ही जो USBRL प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें ऑफिशियल्स की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि 27 ऐसी मेट्रो रेल लाइंस है जो कि बिछाई जाएंगी। अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि पूरी कंट्री में ये रेल लाइंस बिछाई जाएंगी। और इसके अलावा जम्मू श्रीनगर में भी जो ये प्रपोजल है वो लाया गया है और इस पर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यूटी गवर्नमेंट ने एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट सबमिट किया है, जिन्होंने ये कहा है कि 10 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है वो 10 करोड़ का बताया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो जम्मू श्रीनगर में जो मेट्रो रेल लाइंस बिछाई जाएंगी, उसमें जो प्रोजेक्ट है खासकर अगर हम श्रीनगर की बात करें 5700 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो श्रीनगर में होगा। इसके अलावा 4800 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो जम्मू में लाया जाएगा। जहां पर अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, जो जम्मू लाइट मेट्रो है वो 17 घंटे तक काम करेंगी। और इसके अलावा श्रीनगर की बात की जाए, श्रीनगर में जो लाइट मेट्रो है वो भी 17 घंटे तक काम करेंगी समर्स में यानी कि गर्मियों में, और 14 घंटे विंटर्स में यानी कि सर्दियों में 14 घंटे ही काम किया जाएगा। और अगर हम बात करें जम्मू लाइट रेल सिस्टम जो है वो 23 किलोमीटर लेंथ है और जिसके स्टेशन जो है 22 स्टेशन बताए जा रहे हैं जो कि बंतलाब और बरी ब्रह्मना के बीच में होंगे। और श्रीनगर की बात की जाए, श्रीनगर जो लाइट रेल सिस्टम है
वो 25 किलोमीटर उसकी लेंथ होगी। और जहाँ पर अगर हम बात करें इसके स्टेशंस की, तो कहीं जगहों पर भी इसके स्टेशंस बताए जा रहे हैं। 24 ऐसे स्टेशंस होंगे जहाँ पर इस मेट्रो रेल लाइन जो है वो बिछेगी। जहाँ पर अगर हम बात करें रेल जो है जम्मू कश्मीर की बात की जाए, मेट्रो लाया जाता है ताकि कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो और लोगों का टाइम भी काफ़ी बचे। जिस तरीके से लोगों को 1-2 दिन लग जाते थे, लेकिन अब कुछ जो दिनों का सफ़र है वो कुछ दिनों में जो है, घंटों में जो है वो तब्दील होने वाला है। वहीं पर वक्त चलता है अलविदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।